बहन साथियों, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। मित्र, आप लोगों को उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। गर्मी का दिन चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है। सभी लोग को कोकोनट वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जो नारियल पानी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा नारियल, ये दिख रहा है आपका नारियल, देख रहे हैं सर? सभी लोग देखिए सर, ये नारियल दिख रहा है, आप देखे भी होंगे। इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये नारियल पानी कैसे आता है। बनना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए। जब इंसान बैठता है पीने के लिए, ये शुद्ध पानी होता है। कैसे आता है, इसमें कौन सी विटामिन कौन सी मिनरल्स पाए जाते हैं, क्या तत्व पाए जाते हैं, ये इस वीडियो में आप जानेंगे। बहुत अति आवश्यक है। गर्मियों में लोग राहत लेने के लिए नारियल का पानी पीते हैं, या कोई डिजीज या बीमारी या डेंगू या मलेरिया या टाइफाइड से बचने के लिए भी नारियल का पानी लोग पीते हैं। रही बात जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, क्या मैंने बोला, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर नारियल का पानी कैसे पहुंच जाता है। ये जो नारियल आप दिख रहा है, इसमें उतना ऊपर जो नारियल होता है, वहां पानी कैसे फल में पहुंच जाता है, जानना जरूरी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इसको और बात रही, ये किस कटिबंध में पाया जाता है। नारियल का पेड़ उष्ण, सर आप सही सुन रहे हैं, सर आप सही सुन रहे हैं, नारियल का पानी पेड़ उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उष्ण कटिबंध, क्या सर? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में देखने को मिलता है। आपसे कोई पूछता है कि नारियल कहाँ देखने को मिलता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में नारियल देखने को मिलता है। अगर नारियल की संरचना की बात करें, क्या करें सर? नारियल की संरचना की बात करें सर, तो नारियल इनमें से 3 भाग में बांटा गया है। आप सही सुन रहे हैं सर, 3 भागों में बांटा गया है। सही सुन रहे हैं, नारियल सर 3 भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं एक्सोकार्य। क्या बोलते हैं? एक्सोकार्य और मीसोकार्य। सेकंड क्या है? मीसोकार्य। और थर्ड क्या है? एंडोकार्य। रही बात अब एक्सोकार्य क्या है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सोकार्य को हरा भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? हरा भाग को। क्या कहते हैं? हरा भाग को। अब मीसोकार्य क्या कहते हैं? कटा हुआ भाग। क्या कहते हैं मित्र? कटा हुआ भाग। कटा हुआ भाग। और एंडोकार्य क्या कहते हैं? जो अंदर का भाग होता है, अंदर का भाग। सर आप सही जान रहे हैं, एंडोकार्य मतलब हरा भाग। क्या कह रहे हैं? हरा भाग। एंडोकार्य आप दिख रहा है नारियल, ये इसको आप एंडोकार्य कहते हैं। क्या है? एंडोकार्य, जो हरा भाग दिख रहा है मित्र। और मीसोकार्य सर, ये कटा हुआ, ये मित्र आप दिख रहा है सर, कटा हुआ, ये कटा हुआ है, इसको मीसोकार्य के रूप में जानेंगे। और एंडोकार्य में जो भाग ये अंदर का दिख रहा है, जिसमें पानी होता है और ऊपर व्हाइट व्हाइट अंदर इसमें परत जम जाती हो, उसे एंडोकार्य अंदर का भाग कहते हैं मित्र। ठीक है, उम्मीद है कि आप सर समझ गए होंगे कि कितने भाग में नारियल बांटा गया है। और बात करें एंडोकार्य जो भाग है विभाजित, ये जो एंडोकार्य भाग 2 भागों में विभाजित है। मैंने क्या कहा? एंडोकार्य में जो है अंदर का भाग, अंदर भाग में 2 चीज होता है, एक पानी होता है। पानी की मात्रा की बात करें 95% वाटर शुद्ध होता है। क्या होता है? 95% शुद्ध वाटर होता है। और सफेद एक परत होती है, सफेद परत होती है, परत, उसमें मलाई होती है, मलाई। ठीक है, वो एंडोकार्य के अंतर्गत आ जाएगा मित्र। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब चलेंगे, आपको बताएंगे कि इस पानी कैसे आता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है, मिनरल्स, आपको पूरे डिटेल बताएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इरेज कर रहा हूं कि फिर से बता रहा हूं, 3 भाग में बांटा गया है, आपको समझ में गया है। एंडोकार्य, मेसिकार्य और एंडोकार्य। इसको मिटा रहा हूं मित्र। सर आपको
अब क्वेश्चन बनता है, सबके मन में जिज्ञासा होता है कि नारियल का पानी कहां से आता है। ये पानी जो है, ये पानी जो इसके अंदर है, ये पानी कहां से आता है। क्वेश्चन बनता है सर एक भारत का NIH, क्या आप सही सुन रहे हैं, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स, क्या नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन देता है कि नारियल पानी फिल्टर हुआ एक लिक्विड है। क्या है, नारियल का पानी एक क्या है, फिल्टर हुआ क्या है, एक सर लिक्विड है, जिसमें उसमें जाइलम और फ्लोएम तत्व पाया जाता है। जिसमें जाइलम, पानी की बात हो रही है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम तत्व पाया जाता है। फ्लोएम तत्व पाया जाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम तत्व पाया जाता है और एक प्रकार का ये लिक्विड फॉर्म पानी है। और बात करें वाहिका द्वारा जड़ों, अब पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। जो हमारी जड़ होती हैं, रूट होती हैं, वाहिकाओं द्वारा, जड़ों द्वारा धीरे धीरे नारियल के फल में क्या होता है, पहुंचता है। जाइलम द्वारा, जड़ों के द्वारा, जाइलम के द्वारा धीरे धीरे क्या है, पानी फल में पहुंचता है। ये लगभग बात करें उसकी रूट, जड़ की बात करें, 1 से 5 मीटर तक गहराई तक, कितना सही जान रहे हैं, सुन रहे हैं सर, 1 मीटर से 5 मीटर तक, लगभग 1 मीटर से 5 मीटर तक गहराई, 1 से लेकर 5 मीटर तक जड़ें जमीन में गई रहती है। जड़ें जो ये गई रहती है नीचे, आप सही देख रहे हैं, सुन रहे हैं सर, 1 से 5 मीटर जो जड़ें जमीन में गई होती है, उससे आसपास मिट्टी, पोषक तत्व भरपूर इकट्ठा कर ये जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, रूट द्वारा जाके फल में जाता है। उसको जो जाता है पानी, उसे ब्राउन वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ब्राउन वाटर कहते हैं सर। क्या कहते हैं, ब्राउन वाटर सर कहते हैं। अगर पूछता है रूट द्वारा कैसे जाता है, आप यही बताएंगे, आसपास मिट्टी के तत्वों के द्वारा जो जड़ें फैली रहती है, वाहिकाओं द्वारा पानी पहुंचता है, और जो वाटर जाता है उसको ब्राउन वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउन वाटर कहते हैं। फिर तने के ऊपर धीरे धीरे पानी क्या होता है, तने से ऊपर धीरे धीरे पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है। यह एक प्राकृतिक पेड़ रूप माना जाता है। आप सही सुन रहे हैं सर, यह एक प्राकृतिक पेड़ रूप में माना जाता है। नारियल पानी इतना खास क्यों है। क्वेश्चन बनता है कि नारियल पानी इतना खास क्यों है, होना भी चाहिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नारियल पानी इतना खास क्यों है, क्योंकि पानी की मात्रा इसमें शुद्ध 95%, 95% होती है सर। कितने होती है सर, 95% पानी होता है, बाकी बचा 5% तत्व उसमें क्या होता है, ये जानना जरूरी है सर। इसमें तत्व जो होते हैं हमारे शरीर में के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हमारे जो 5% सर है, ये तत्व बहुत ज्यादा फायदेमंद है सर। इसमें सोडियम क्या पाया जाता है सर, सोडियम, पोटेशियम सर, पोटेशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है सर। और नेक्स्ट कैल्शियम भी पाया जाता है सर। क्या पाया जाता है सर, कैल्शियम भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है सर। मैंने क्या बताया, 95% नारियल, ये जो दिख रहा है सर, इसमें 95% वाटर पाया जाता है सर, और इसमें सोडियम पानी में भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, और कैल्शियम भी पाया जाता है सर। आप उम्मीद है भूलेंगे नहीं, कोई भी पूछेगा सर नारियल 95% वाटर पाया जाता है और 5% जो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम पाए जाते हैं सर। और सर एमिनो ग्लूकोज के कारण पानी मीठा क्यों होता है? क्वेश्चन बनता है सर मीठा पानी क्यों होता है? फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज के कारण, फ्रक्टोज के कारण मीठा होता है सर। फ्रक्टोज के कारण क्या है सर? मीठा होता है पानी। फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कारण। क्या सर? ग्लूकोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ग्लूकोज के कारण क्या है सर? नारियल का पानी सर मीठा होता है। नारियल पानी विटामिन की बात करें सर, इसको इरेज कर रहा हूं, उम्मीद आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। सर अगर विटामिन की बात करें सर, इसमें विटामिन ई भी पाई जाती है सर। क्या? विटामिन ई भी पाई जाती है और विटामिन सी भी पाई जाती है। विटामिन सी भी पाई जाती है और विटामिन बी भी पाई जाती है सर। लेकिन रेयर केस मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन सी और विटामिन बी, और ये अपवाद है। ठीक है, ये विटामिन ई की बात करें ये अपवाद है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन सी, विटामिन बी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि नारियल जो पानी है आपको पता हो गया होगा कैसे बनता है और क्या क्या पाया जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं सर, पानी 95% होता है सर। 5% जो तत्व होता है सर उसमें सोडियम पाया जाता है सर नंबर पे, पोटेशियम पाया जाता है सर, और मैग्नीशियम पाया जाता है सर, और कैल्शियम पाया जाता है। और मीठा क्यों होता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कारण नारियल का पानी मीठा होता है सर। उम्मीद है सर आपको समझ में आ गया होगा। इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे मित्र, और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के पास पहुंचाइएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।